Good morning, student. Today we are going to discuss about void या interstitial hole या interstitial site in cubic system। आज हम लोग void के बारे में डिस्कस करेंगे और उस void पे कुछ आधारित हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि void क्या है, void किसको बोलते हैं। void का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल void बोलते हैं। तो स्फीयर के क्लोज पैकिंग में जो खाली स्पेस होता है उसको हम लोग void बोलते हैं। द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन स्फीयर ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज void या इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल void या इंटरस्टिशियल होल। देयर आर कॉमनली टू टाइप्स ऑफ void। जनरली हमारा दो टाइप का void होता है। पहला होता है टेट्राहेड्रल void और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल void। तो ये जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो void का जो फॉर्मेशन होता है ये दो टाइप का void होता है। पहला टेट्राहेड्रल void और दूसरा जो होता है ऑक्टाहेड्रल void है। इससे पहले रिवीजन में हम लोग ये जाना था कि जो void जो बन रहा है ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के द्वारा बनता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारी पैकिंग तीन टाइप से होती है। पहला 1 डायमेंशनल, दूसरा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, 3 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ HCP। इस HCP के आधार पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। फर्स्ट HCP और दूसरा होता है CCP। तो इसी HCP में हमारा टेट्राहेड्रल void का फॉर्मेशन होता है और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल void का फॉर्मेशन होता है। तो टेट्राहेड्रल void कब बनेगा हमको ये जानना है। जब हमारा 4 स्फीयर हम कंसीडर करेंगे एटम आयन या मॉलिक्यूल को, जिसको हम सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 4 स्फीयर आपस में टच करेगा तो टेट्राहेड्रल void का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हमारे पास ये 2 स्फीयर हो गया और एक स्फीयर ये हो गया, 3 स्फीयर हो गया। चौथा जो स्फीयर होगा इसके ऊपर रहेगा जिसको हम डॉट से बना रहे हैं। तो जो ये void जो बन रहा है इस void का नाम हम क्या रखेंगे, टेट्राहेड्रल void रखेंगे। और ये टेट्राहेड्रल void किस पैकिंग में बन रहा है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में बन रहा है। अब आइए ऑक्टाहेड्रल void को देखा जाए। ऑक्टाहेड्रल void इज फॉर्म्ड बाय व्हेन 6 स्फीयर टच टू ईच अदर टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल void। ऑक्टाहेड्रल void फॉर्म इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल void बनेगा। ये हमारा स्फीयर है, एक स्फीयर ये हो गया, 2 स्फीयर ये हो गया और थर्ड जो स्फीयर है हमारा ये हो गया। 6 स्फीयर आपस में टच करेगा तो ऑक्टाहेड्रल void बनाएगा। अब देखिए 3 स्फीयर तो ये हो गया, 3 स्फीयर इसके हम ऊपर इस तरह से बनाएंगे जिसको हम डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टाइप के void हमारा क्या कहलाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल void कहलाएगा। ऑक्टाहेड्रल void में जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 6 होगा और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 4 होगा। ठीक, दोनों का हमारा फॉर्मेशन किस पैकिंग के द्वारा हो रहा है, तो ये हो रहा है HCP के द्वारा और दिस void इज फॉर CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसमें देखिए इसी से आधारित आपका ये क्वेश्चन है। अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल void में नंबर ऑफ एटम n है, ऑक्टाहेड्रल void में नंबर ऑफ एटम
n है तो टेट्राहेड्रल वाइड में नंबर ऑफ एटम हमारा 2 रहता है। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड मीन्स CCP जब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर हमारा n नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पर 2n नंबर ऑफ एटम होगा। जैसे यहाँ पर हमारा 2 एटम होगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 एटम होगा, जस्ट दूसरे का ट्वाइस है। तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन हम लोग का है। बस हमको पैकिंग समझना है कि पैकिंग किस टाइप की है। HCP रहेगा तो टेट्राहेड, HCP अगर ध्यान रहेगा तो टेट्राहेड, CCP रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल। तो आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए कि फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज, क्वेश्चन NCERT का है 1.19, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एरो ऑफ ऑक्साइड आयन with 2 out of every 3 octahedral wide, वो भी मतलब octahedral wide occupied by ferric ion, derive the formula of ferric oxide। इस फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला डिराइव करना है। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला तो यही होगा, इसी को हमको इस वाइड के थ्रू डिराइव करना है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 हमको लाना है। तो क्वेश्चन को एक बार और देखिए, रिपीट करिए। कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड का क्रिस्टल है इन HCP एरो ऑफ ऑक्साइड आयन। ठीक, जो ऑक्साइड आयन है मीन्स O2 माइनस है, उसमें HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे इसमें कि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इज इक्वल टू n। तो देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर नंबर ऑफ Fe3 आयन फेरिक ऑक्साइड, देखिए नंबर ऑफ Fe3 आयन फेरिक ऑक्साइड, सॉरी नंबर ऑफ फेरिक आयन, यहाँ पर क्या है 2 आउट ऑफ एवरी 3, मतलब कि ये 2/3 है, 2/3 है। तो नंबर ऑफ Fe3, नंबर ऑफ Fe3 मतलब फेरिक आयन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2/3n लिखा जाएगा, 2/3n हो जाएगा। क्या है ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो n हो गया। ठीक, नंबर ऑफ Fe3 आयन इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ पर ऑक्साइड आयन मीन्स O2 माइनस कितना है n है। अब देखो कि यहाँ पर क्या करेंगे कि Fe3 प्लस और O2 माइनस, Fe3 प्लस के पास क्या है 2/3n है और इसके पास क्या है n है। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2n हो जाएगा और यहाँ पर 3n हो जाएगा। तो फार्मूला आपका बनेगा Fe2O3। देखिए n आपका कैंसिल हो जाएगा, आयरन के पास 2 है और ऑक्सीजन के पास 3 है, तो Fe2O3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहले पैकिंग देखते हैं कि किस टाइप की पैकिंग है, और वाइड पहले देखेंगे कि अगर टेट्राहेड्रल वाइड है तो उसमें 2n बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड है तो उसमें n बनेगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसी टाइप का वाइड से रिलेटेड। ठीक, अब उसके बाद अगले रिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी से रिलेटेड, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल सॉलिड का हम डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।